छात्रों, पिछली कक्षा में बड़े घर की बेटी थोड़ा सा जान चुके हैं, है नहीं? लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लेकर अपनी बावज को दे दिया, माने भाभी को दे दिया। क्यों? खाना पकाने के लिए। किस तरह कहा? जल्दी पका दो, मुझे भूख लगी है, इस तरह कहा। गंवार है वो, गंवार जैसे ही कहा। वो क्या किया? खाना पका लिया। खाना पकाकर किसकी राह देखने लगी? देवर की राह देखने लगी। हाँ, वो आया, आने के बाद खाना परोसने के बाद क्या है? गुस्से के मारे दाल में क्यों घी नहीं है? इस तरह प्रश्न पूछा। आनंदी ने क्या कहा? थोड़ा सा था, मैं उसे मांस में डाल दिया, दाल में डालने के लिए ना बचा। इस विषय के लेकर इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बातचीत हुआ। वो गुस्से के मारे अपनी भाभी को डांटने लगा। उसे भी उसके मायके के बारे में कहते ही उसका गुस्सा बढ़ गया। किसका गुस्सा? आनंदी का गुस्सा। यहाँ स्त्रियां गालियां भी सह देती है, मार भी खाती है, लेकिन मायके की निंदा कभी सहन न कर सकती। वहां तक हुआ है ना? आइए, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सह जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। 9 लाख का हाथी मर गए तो उस हाथी को घर के अंदर रखकर या मांस बनाकर खाते हैं? नहीं। क्या करना चाहिए? दफन करना चाहिए या दहन करना चाहिए? गड्ढे बनाकर या खोदकर, जमीन खोदकर उसके अंदर डालकर मिट्टी डांपना चाहिए ना? क्या उसे मांस बनाकर खाते हैं? नहीं। 9 लाख का हो, 10 लाख का हो, उसे दफन करना ही चाहिए। हाँ, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई कहार खा जाते हैं। हमारे घर में, मायके में, यहाँ मांस में डाल दे है ना, वो घी परसों पाव भर लाए थे ना, वो घी हमारे यहाँ रोज नौकर खाते हैं। नाई कहार माने नौकर चाकर करने वाले खाते हैं। हम वही यहाँ खाते हैं, नौकर चाकर खाने वाले घी हम यहाँ खाते हैं। इस तरह वो कहने लगी। हाँ, लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। इस तरह कहा। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, यह होते तो आज इसका मजा चखवाते। कौन है यह? माने श्रीकंठ हो तो। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी है ना? आनंदी को क्या देना चाहिए था? देवर रेस्पेक्ट देना चाहिए था, आदर करना चाहिए था, गौरव करना चाहिए था, सम्मान देना चाहिए था, लेकिन उसके अलावा क्या कहने लगा? जी पकड़कर खींच लो। इस तरह कहे तो कोई भी चुपचाप बैठते हैं। वो कहती है, मेरे पति हो तो इसका और एक होगा। इस तरह वो कह गई, इसका मजा चखाते। वो होते तो आज इसका मजा चखाते। इस तरह वो कहा। अब अपढ़, यहाँ गंवार कौन है? लाल बिहारी है। अपढ़ उजड़ ठाकुर से न रह गया, माने लाल बिहार से न रह गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। किसकी स्त्री? लाल बिहार की पत्नी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला। देखिए, वो गुस्से आए तो अपनी पत्नी को मारता था। यहाँ भाभी जी को मारने के लिए क्या फेंक दिया? खड़ाऊ फेंक दिया। पुराने जमाने में स्वामी जी लोग पादुका पहनते हैं ना, वही है, लकड़ी का बना हुआ जूता। उसे पकड़कर किसकी ओर फेंक दिया? भाभी की ओर फेंक दिया। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, उसके गुमान पर बोली हुई हो, उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी।
इस वाक्य को किसने कहा, किससे कहा? इस वाक्य को लाल बिहारी ने अपनी भाभी से कहा। उसके गुमान पर बोले हुए हो। किसके गुमान पर? श्रीकंठ के गुमान पर भूली हुई हो। उसे भी मैं देखूंगा, तुम्हें भी, ऐसे कहकर कुछ भी हो, मैं आपको मारना ही चाहता हूं। इस तरह समय योचन करके वो फेंकता है। आनंदी ने हाथ से कड़ाऊ रोकी। कड़ाऊ फेंकते ही आनंदी ने क्या किया? कड़ाऊ फेंकी, हाथ से रोक ली। आनंदी ने फेंक ली नहीं, आनंदी ने रोकी। सिर बच गया। वो ऐसे न किए तो वो कड़ाऊ कहाँ गिरता था? सिर पर गिरता था। वो सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। देखिए ऐसे पकड़ते ही क्या कड़ाऊ यहाँ आकर गिरने के कारण उंगली को क्या हुआ? चोट आई, चोट पड़ी। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। देखिए हवा आए तो, आंधी आए तो सूखी हुई पत्ते किस तरह हवा में उड़ते ही रहते हैं। हवा किस तरह नचाती है, उसी तरह क्रोध के मारे वो सीधे के सीधे कहाँ जाकर बैठ गई? अपने कमरे के अंदर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। देखिए वो चुप बैठी है, चुप रही है, क्योंकि पति के लिए मान और मर्यादा स्त्री के लिए किस तक है? पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई है। अपने पति पर गर्व है। वो पति के लिए यह सब सहन किया और गुस्से के मारे अपने कमरे में जाकर खड़ी हो गई। वो आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीना माने यह मुहावरा है। मुहावरे माने क्या है? अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे मुहावरे कहते हैं। आपको पता है, क्रोध को सहन कर लेना क्या है? खून का घूंट पीकर रह जाना माने क्रोध को सहन कर लेना। आइए, श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। कब आया करते थे? शनिवार को आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। बृहस्पति माने थर्सडे, गुरुवार। यह घटना कब हुई थी? बृहस्पति को हुई थी। श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार आया करते थे। न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। आनंदी किसकी बाट देखना? बाट देखना माने मुहावरे है, राह देखना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। किसकी प्रतीक्षा, किसकी राह? आनंदी अपने पति की राह देखती रही। अंत में शनिवार को वो नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुधि न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। इस तरह अंत में सब यहाँ शनिवार आया, नियमानुसार श्रीकंठ घर आया। घर आकर सीधे के सीधे अपनी पत्नी के साथ तो जाता है नहीं, वरांडा में या आंगन में या दालान पर बैठकर क्या करने लगा? बातचीत करने लगा। श्रीकंठ आए तो गांव के आसपास के आदमी आकर उनके साथ चर्चा करते या बहस करते, बातचीत करते। लोगों में क्या हो, यहाँ गांव में क्या क्या हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में बातें ही करते। कब? 10 घंटे तक या 10 घंटे रात तक देर रात तक बात करते ही रहे। उस समय क्या हुआ? वो उसे पता था? क्या पता था? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अपनी पत्नी कमरे के अंदर बैठी है। यहाँ श्रीकंठ को कुछ भी पता नहीं। श्रीकंठ यहाँ अपने पापा के साथ, भाई के साथ और गाँव वालों के साथ तरह तरह की बातें करते ही रहा। सब भोजन का समय आते ही सब लोग चले गए, अपने अपने घर चले गए। यहाँ श्रीकंठ वहाँ से पंचायती से उठते ही भाई ने क्या कहा, लाल बिहारी ने क्या कहा, इस तरह क्या कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, आप जरा भाभी को कहो, नहीं तो आप समझाए ना तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इस तरह भाभी पर आरोप लगाने लगा। कौन? लाल बिहारी। यहाँ वस्तुस्थिति क्या है, किसकी गलती है, झगड़ा उत्पन्न किसने किया, यह सब श्रीकंठ को पता है नहीं। आनंदी गुस्से के मारे किसकी राह देख रही है, अपने पति की राह। पति पुल्लिंग है, अपनी पति नहीं, अपने पति की राह देखने लगी। यहाँ बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बेटे ने क्या कहा, बेटे ने भाभी पर आरोप किया, आनंदी पर आरोप किया है ना। आरोप करते ही पिता कौन है, बेनी माधव सिंह ने बेटे की और साक्षी दी। सही है, क्या लाल बिहारी कह रहा है वो सच है, अपनी पत्नी को जरा कह दो, इस तरह कहा। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मुर्दों के मुंह लगे। देखिए, आदमियों के बीच में आकर या मध्य में आकर बात ना करना चाहिए, बड़े लोगों के बीच में आकर बात ना करना चाहिए। स्त्रियों का काम क्या है, रसोई घर में ही है, बटियारा खाने में काम करना ही उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ बीच आकर मुर्दों के विचारों में दखलंदाज करना अच्छा नहीं है। इस तरह बेनी माधव सिंह ने अपने बेटे श्रीकंठ से कहने लगा। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। देखिए, वो बड़े हो तो क्या, हम भी उससे कम नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा। पत्नी पर पिता और भाई आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ, वो घर पर नहीं रहता है ना, हर शनिवार वो आता था, सोमवार से शनिवार तक क्या हो रहा है यह उसे पता नहीं है ना। हाँ, चिंतित स्वर में पूछा श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, वो अपने आप उलझ पड़ी, गुस्से के मारे मुझे डांटने आई है, इस तरह कहा। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। देखिए, अपने मैके वाले अमीर है, हम गरीब है, इस तरह वो समझती है, इस तरह कहने लगा। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए। देखिए, भोजन करके किसके पास गए, अपनी पत्नी के पास कमरे के अंदर प्रवेश किया। वो भरी बैठी है, वो गुस्से के मारे चुप बैठी है, क्रोधित होकर बैठी है। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। देखिए, वो अपने पति को पति आते ही हफ्ते में एक बार आने वाले पति को गुस्से के मारे स्वीकार करते हैं या गुस्से के मारे पति से बातें करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ हर शनिवार किस तरह अपने पति को स्वागत करती थी, उस तरह आज स्वीकार नहीं की। आनंदी ने क्या है, तीखे स्वर में बोलने लगी। क्या चित्त तो प्रसन्न है, गुस्से के मारे ही तीखी नजर के द्वारा देखकर प्रहार करने लगी, बात से प्रहार करने लगी। कैसे, चित्त तो प्रसन्न है, इस तरह पूछने लगी। श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? इस तरह पति अपनी पत्नी से पूछता है। आनंदी की त्योरियां पर बल बढ़ क्या, इस तरह त्योरियां हमारे गुस्से के मारे क्रोधित होकर क्या, इस तरह पूछने लगे। झंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। वो क्रोधित होकर क्या, इस तरह अपने पति को तीखी नजर से देखने लगी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाओ,
मुंह झुलस दो। देखिए, तुमने किसे कहा, मेरे पर आरोप किसने लगाया है? कहने वालों के हाथ पैर झुलस लाओ। देखिए, झुलस लाओ, झुलसना माने क्या है? हम रोटी पकाते समय ऊपर नीचे करते समय, या चूल्हा है ना, चूल्हा माने पता है, हम कन्नड़ में कहते हैं ओले, वो ऐसे करते समय क्या, यह सब गर्मी की मारे क्या होता है, झुलसता है। करी कप कप आगुदु कन्नड़ में कहते हैं, वही है जो सुट्टू होगुदु, वो है। वे डांटती है, शाप देने जैसे वो डांटती है, कैसे? हाथ पैर झुलस जाए, इस तरह वो डांटती है। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। इस तरह शाप देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात तो क्या है बताओ, सही रूप में बताओ, गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह श्रीकंठ अपनी पत्नी से कहता है। आनंदी, क्या कहो, यह मेरे बागी का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे कड़ाव से मारकर योनो अकड़ता। इस तरह क्या कहो, मेरा दुर्भाग्य है, आपका भाई है ना, वो मेरा देवर है ना, वो चपरासी पियोन काम करने के लिए भी अयोग्य है। वो क्या करता है, मुझ पर कड़ाव फेंकता है, चप्पल से मारने के लिए कड़ाव फेंका है, यह मेरा दुर्भाग्य है। इस तरह वो अपने पति से क्या कहती है। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं, सही रूप में बताओ, क्या हुआ, क्या घटना घटी है, बताओ, सही रूप में बताओ। इस तरह कहने के लिए कहता है। आनंदी कहने लगी, क्या कहने लगी? देखिए, कहानी लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया है ना, उसके बारे में। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। आपके लाडले भाई ने पक्षी लाकर या चिड़िया लाकर मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पांव भर से अधिक न था, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा, मुझसे न रह गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारे। यदि हाथ से न रोक लो तो सिर फट जाए। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। देखिए, उस दिन क्या घटना घटी है, वो पिन टू पिन सही रूप से किससे कहा? अपने पति से कहा। मैंने क्या कहा वो गलत है या सही है, ऐसे ही अपने भाई के पास जाकर पूछिए, इस तरह कहा। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। किसकी आंखें लाल हो गई? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, माने वो क्रोधित हो उठा। बोले, यहां तक हो गया इस छोकरे का यह साहस, अपने भाई पर गुस्सा करने लगा। अपनी पत्नी ने क्या कहा वो सब कुछ सुन लिया। सुनने के बाद किस पर आक्रोश करने लगा, गुस्सा करने लगा, अपने भाई पर गुस्सा करने लगा। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। पहले गुस्से के मारे थी, क्रोधित हो उठी थी, अब पति से कहने के बाद वो उसका दिल हल्का करने के बाद अपने पति के सम्मुख क्या करने लगी? वो रोने लगी। है या नहीं? हमारे दिल के अंदर कुछ है तो, माने दर्द है तो, दुख है हो तो उसे दूसरों के सम्मुख प्रकट करने के बाद और रोने के बाद, माने आंसू बहाने के बाद हमारा दिल हल्का कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ आनंदी रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। माने वो स्त्रियों की आंखों के पलकों पर ही आंसू होने के कारण रोते ही रहते हैं, ऐसे प्रेमचंद कहते हैं। हाँ, श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध अपना आता था, कभी क्रोध आता था नहीं आता था। स्त्रियों की आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। देखिए, होम हवन करते समय अग्नि की ज्वाला ऊपर
उठने के लिए क्या लगाते हैं, या घी लगाते हैं, है ना। घी लगाने से भी अग्नि की ज्वाला बढ़ जाती है और नमक भी लगाने से भी ऊपर उठती है ना। यहाँ क्रोध भड़काने के लिए क्या, कौन सा घी है, यहाँ आंसू। किसके आंसू, आनंदी के आंसू क्या हुआ, घी और नमक होने लगा। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटे बदलते रहे। देखिए शनिवार शाम के समय आया था ना, वो रात बहुत मुश्किल से काटा। कैसे, वो खरवटे बदलते ही रहा, माने किसी प्रकार सोई तो आराम से सोने के लिए कोशिश किए तो दाईं ओर या बाईं ओर आराम से सोने के लिए कोशिश किए तो भी नींद न आने के कारण वो करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, आंखें बंद करके वो सो नहीं पाए। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह ना होगा, माने मैं इस घर में न रहना चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, निबाह नहीं हो सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। देखिए पहले वो इस तरह कहने वाले कोई व्यक्ति हो, मित्र हो, स्त्री हो, उन लोगों को क्या आड़े हाथ लेता था। आड़े हाथ लेना माने उन लोगों से कठोरता पूर्वक व्यवहार करना, माने वो संयुक्त परिवार को चाहता था। कोई भी अपनी खिचड़ी अलग पकाने के लिए योचन किए तो उसे उन लोगों को रोकता था। आज श्रीकांत खुद अपनी खिचड़ी अलग पकाने के लिए तय किया है यहाँ। परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। वही बात, दूसरे लोग कहने वाली बात अपने मुख में कहने पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है या नहीं। दूसरों को उपदेश देना आसान है, अपने जीवन में अपनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले हम अपना कर दूसरों को उपदेश देना अच्छा होता है। यहाँ बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है, मुझे भी रेस्पेक्ट है, उसे बचाने के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर पर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर कड़ाऊ और जूतों की बौछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वो तक मैं यह सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। देखिए मैं यहाँ नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, कामकाज के लिए बाहर रहता हूँ। यहाँ अपनी पत्नी के साथ क्या अव्यवहार हो रहा है, यह मुझे सह नहीं सकता, यह सब मैं सह नहीं सकता। इस तरह अपने पिताजी से कहने लगा।